और कैनेडी उसने एडिट किया। और मैं किसी भी तरह का सपोर्ट इस फिल्म के लिए तो मैं करूँगा। इतनी अच्छी कहानी, और मैं बनारस में बड़ा हुआ हूँ, हमारे यहाँ भी यही होता था जब मेरे पिताजी जब पावर हाउस में काम करते थे, अगर बाई एक्सीडेंटली किसी की मौत हो जाती थी तो नौकरी परिवार में बच्चों को जाती थी। तो मैं तो वहाँ बड़ा हुआ हूँ, तो मेरे लिए ये अनुकंपा स्कीम या सब कोई नई चीज़ नहीं है, ये हमने बचपन से देखा है और ये नॉर्थ इंडिया में है अभी भी। तो मेरे लिए, बट उसको जिस तरह से कहानी कही और बाप बेटे का जो रिश्ता है, वो मतलब इस तरह की फिल्म, मैं हंसा, मैं रोया, और दोनों के परफॉर्मेंसेस वो जिस लेवल पे आपको छू जाते हैं ना, आप हंसते भी हो रोते भी हो। मैं क्यों नहीं सोच पाता हूँ ऐसी कहानी, बट वो बहुत काफ़ी हद तक छू गई। मैंने कहा क्यों ना सपोर्ट करूँगा। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ अभिनव बिकॉज ही इज़ एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग और लगातार नॉन स्टॉप करता रहता है काम। कभी कभी मैं इसको बोलता हूँ थम जा, फिर ये भी उल्टा बोल देता आप भी तो सही थे। बट बहुत अच्छी फिल्म है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, आई एम वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद इट। Thank you so much, sir. Thank you so much for sharing that. Mr. Soni, this one's for you. You know, talking about Zee Anmol Cinema and of course this content here, it's like hand in glove. मतलब channel की जो positioning है उसके साथ जा रहा है. What made you say yes to this thing? हेलो, जैसा सरमन जी ने कहा कि स्टोरी में हार्ट था, तो हम तो हार्टलैंड के खिलाड़ी हैं। विलेजेस में गए, टियर 3 सिटीज़ में गए, ऐसे कैरेक्टर्स हमने देखा है, हमने ऐसे कैरेक्टर्स। और ये बाप बेटे का जो रिश्ता है, इसमें जो केमिस्ट्री है वो मतलब प्यार भी है, और क्योंकि जैसा हम कहते हैं कि पूत सपूत है तो धन की क्या ज़रूरत है। पूत सपूत का धन संचय, पूत का धन संचय। तो इसमें तो बेटा चाहता है नौकरी करने, लेकिन उसको मिल नहीं रही अपॉर्चुनिटी। अब वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो कड़वापन अपने आप आया है, बट फिर भी मक्खन भी खाना चाहता है लड़का, और दूध भी नहीं उबालना चाहता है, और वो दही भी नहीं बनाना चाहता है। तो ये केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है दोनों की। और मतलब मैं तो ये कहूँगा कि क्लाइमैक्स बहुत ही सुंदर है, जहाँ आपको जाके एक इमोशन पे डायरेक्टर छोड़ देता है। ये बताता है आपको कि एट द एंड ऑफ द डे वो रिलेशन जब खींचता है, जब आदमी को जब समझ में आ जाता है ना ये गया एकदम, जब उसको शॉक सबकॉन्शियस माइंड उसको हिला देता है, तब ये मतलब वो मूवी का जो क्लाइमैक्स बहुत बढ़िया लगा। जहाँ तक ऑडियंस की बात है हमारी, तो हमारे जो जितने भी ऑडियंस है, जैसे बैंक से हम जब लोन लेते हैं तो वो हमें उनको ईएमआई देना पड़ता है। यहाँ रिवर्स है, यहाँ मतलब टेलीविज़न हमारे ऑडियंस को ईएमआई देता है, एंटरटेनमेंट, मोटिवेशन एंड इंफॉर्मेशन। तो आई थिंक समवेयर दिस स्टोरी फिट्स एंड शुड डू अ वंडरफुल जॉब फॉर अस। Lovely, lovely. Sir, इतना ही बोलूँगा, वो जिस zeal के साथ आप इसकी बात कर रहे हो, that twinkle in your eyes, it's like उससे ही काम पता लग गया कि क्या है और कैसा इसका क्लाइमैक्स होगा। 18th November is when we'll get to watch this Zee Anmol Cinema पर। And yeah, it's time for your questions now after that wonderful interaction here. So, जी, we'll quickly get the chairs और उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। कंटेंट तो कहीं ना कहीं एक आज भी वो एक वो डर है कि शायद ऐसी स्टोरी सिर्फ ओटीटी या फिर डायरेक्ट टू टीवी के लिए ही वहीं पे। और क्या इन फिल्म का थिएटर में आना मतलब आज भी वो बहुत बड़ा रिस्क है? बिकॉज पर्सनली आई फील वो आनी चाहिए, लेकिन जिस जो इंडस्ट्री आज है हमारी। एक्चुअली मैं ऐसे एक पैनल डिस्कशन से आ रहा हूँ जहाँ पे यही डिस्कशन था कि छोटी फिल्मों के लिए कितना मुश्किल हो जाता है कि छोटी फिल्मों के लिए जो एक्सपोजर देना होता है ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए, उसके पहले का जो हम लोग था कि छोटी फिल्म पे भी उतना ही लोड लगता है जितना एक बड़ी फिल्म पे लगता है रिलीज करने के लिए। सो कई बार विजडम का इस्तेमाल करना ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझसे ज़्यादा मजे हुए लोग बिजनेस में, मैं फिल्म मेकर हूँ, अगर मुझे बिजनेस करना आता तो मैं पता नहीं क्या कर चुका होता। बट जो माहिर लोग हैं वो डिसाइड करते हैं, उनको पता है, बिकॉज उनको जो उन्होंने तो सोनी जी ने बड़े प्यार से बहुत अच्छी बात कही, जो 2 टियर 3 टियर सिटी में जो असली ऑडियंस बैठी है इस फिल्म की, जो समझती है अनुकंपा स्कीम, मुझे तो लगता है हालांकि जो
जो शहर में पैदा हुआ उनको तो समझ में भी नहीं आता। तो जो 2 tier 3 tier सिटीज़ की जो ऑडियंस है, जो इस फिल्म को समझती हो कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा रीच किसका है। एंड ऑफ द डे आपके सामने जब फिल्म बनाते हो तो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो फिल्म का लॉस नहीं होना चाहिए, करेक्ट, दूसरा फिल्म उस तक पहुँचनी चाहिए जितना ज़्यादा पहुँच सके, वो किस माध्यम से उतना ज़्यादा पहुँच पाए, वो ज़रूरी है। और आपने जैसे एक ही बंदा का नाम लिया था, वो OTT पर रिलीज लेकिन किसी बड़ी हिट से कम नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोगों ने देखी, उसका फ़ायदा उस निर्देशक को भी मिला, प्रोड्यूसर को भी मिला, एक्टर को भी मिला, सबको मिला। तो वो कुछ चीज़ें जो हैं उन पे बेस्ड होती हैं। और कोई पॉइंट प्रूव करने के चक्कर में मैंने तो खुद की ज़िंदगी के 7 साल गंवाए। वो पॉइंट प्रूव करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है कि हम करके दिखाते हैं। आई थिंक थोड़ा विजडम चाहिए होता है। तो जो लोगों ने डिसाइड किया वो बेहतर आपको बता ही पाएंगे, आप उनसे पूछिए। एक सवाल और है, अनु जी एंड शर्मा ने तो खैर जिक्र कर दिया, बट आई थिंक इट्स मोर एप्लीकेबल टू अनु जी एंड अनुराग सर। ये फिल्म ऑब्वियसली बात करती है अबाउट हैविंग अ कन्वर्सेशन बिटवीन फादर एंड सन। तो अनु जी, ऑब्वियसली जब आपने अपना करियर जब सोचा था कि आप इस सिनेमा की मोह माया से जुड़ना चाहोगे, तो कुछ याद है कि आपने अपने परिवार वालों से क्या कहा और उनका क्या रिएक्शन था? सेम क्वेश्चन अगर अनुराग जी भी आंसर करना चाहे तो वेलकम। मेरे पिताजी तो बहुत डिसअपॉइंटेड थे। वो तो बोल रहे थे कि IAS बनेगा, और उन्होंने कहा था एक बार दूंगा, जितने पैसे लेके ले जाओ। मैंने बहुत ज़्यादा पैसे हो गए, 5,000 मांग लिए थे, पता चला यहाँ और नहीं। इंसिडेंट क्रिएटिव कलाकार प्रवृत्ति के लोग हैं, वो मुझे काम दे देते हैं, तो मैं अनुग्रहित ही अनुभव कर सकता हूँ कि आपने मुझे काम दिया है। बस काम करके आप पूछ लीजिए कि मैं कभी पार्टी में गया हूँ इनकी, तो वो काम ख़त्म किया अपने कमरे में। सो मेरे शौक जो है, ना मैं सिनेमा देखता हूँ ना TV देखता हूँ। ये विनोद जी की तो ये पहली फिल्म ये थी, अभी दूसरी फिल्म भी आने वाली है, उसमें भी वैसे ही काम किया है। काम करते वक्त ईमानदार हैं, बाकी ठीक है। ये हैं अपना सब चलाते हैं ना, बैटन सब ये है, ऐसे लोग बैठे हुए हैं। अब मजबूरी के अंदर इत्तेफाक से इनकी पिक्चर की और इनकी पिक्चर करने के बाद एक पिक्चर ऐसी करनी पड़ी मुझे, उसके लिए भी आपसे मुलाकात हो गई, अब जल्दी होने वाली है, जहां मजबूरी में मुझे म्यूजिक डायरेक्शन करना पड़ा, क्योंकि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कहने लगे गुरुजी हमारे तो आपने गाना रिजेक्ट कर दिया। एक विनोद जी की दूसरी फिल्म में यही हो गया। मैंने कहा विनोद जी क्या कर रहे हो? वहां से फोन आया, कैंसिल कर दो शूटिंग आप। मैंने कहा विनोद जी क्या बात कर रहे हो यार, 50 तो यहाँ पे डांसर बैठे हुए हैं, 150 जूनियर आर्टिस्ट हैं, और आप मुझसे कह रहे हो कि गाना कैंसिल कर दो। कहने आपको पसंद नहीं आ रहा। मैंने कहा पसंद की बात नहीं, मैं मैनेज करूंगा। आप देखो मैंने सेट के ऊपर गाना मैनेज किया, गाना रिकॉर्डेड गाने को इस तरह से किया, तो अच्छे लोगों के साथ काम करके आपका म्यूजिक सेंस, हाँ म्यूजिक सेंस ऐसा कर दिया कि जो बोल जो थे, लिरिक्स जो थे, एक्स थे, उनको करेक्ट करके वाई बनाया और वाई को रिकॉर्ड किया है। और बाकी 64 बीट्स का जो पता ही नहीं लग रहा था, अनमिक्स्ड कॉपी ये म्यूजिक डायरेक्टर भेज देते हैं, उसको मैंने बहुत लताड़ा भी। तो हमारे प्रोड्यूसर को, हमारे डायरेक्टर को, हमारे कोरियोग्राफर को मुश्किल हो जाती है यार, लिपसिंग करें तो क्या करें यार। तो फिर मैंने उसके अंदर अपना भी जोड़ दिया। तो एक फिल्म जो इनके अभी इसी साल की, उसमें मजबूरन मुझे म्यूजिक कंपोज करना पड़ा, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। एक तो ऐसा हुआ भैया कि वो कहने लगे गुरुजी अब तो ये जो अब आपके ऊपर ही पिक्चराइज है तीनों, और अब वो तो कोरियोग्राफर तो आ नहीं पाई, उसकी डेट नहीं, तो कोरियोग्राफी भी कर दो। मैंने कहा वो भी कर देंगे, तो वो भी कर दी। क्या करें, मजबूरी। तो इस तरह से इन लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, बहुत मशकूर हूँ कि ये अभी भी मुझे प्यार देते हैं, मुझे इज्जत देते हैं। बड़ी मेहरबानी और शुक्रिया। शर्मा जी, जॉब के लिए स्ट्रगल करना, मुझे लगता है ये बहुत ही स्पेशल कनेक्शन है आपकी लाइफ में। 3 इडियट में हमने देखा ना, अब यहाँ पर देख रहे हैं, तो कुछ बताना चाहेंगे आप इसके बारे में? बढ़िया, बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन है सर आपका। बट अब क्या करें, उम्र ही ऐसी है, जॉब की तलाश में ही लगा हुआ है बंदा सालों से। 3 इडियट्स में जैसे आपने कहा, और अभी यहाँ पे भी उम्मीद है कि आने वाले समय में जॉब मिल जाएगी और आगे भी कुछ कर पाएंगे। बट
जैसे मैंने पहले कहा कि ये कहानी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है. जॉब and Anukampa becomes a zaria to tell a story of a father and a son, which is told in such a in so much depth, and yet with so much entertaining value attached to it, that it makes it a very special film. Yeah. और ये मेरे जो बेटे हैं वो साहित्य में, हिंदी साहित्य में एमए किया हुआ है. या राइट है, अंग्रेजी साहित्य में एमए किया हुआ फिल्म के अंदर, और LIC के एजेंट की नौकरी कर रहे हैं. तो बहुत अच्छी तरह से शर्मन ने उस दुविधा के दौर को इतनी अच्छे, मैं जब देखता था, इस वजह से फिल्म में कहीं कहीं जो हल्का सा एक गाली का वो चलन था, वो भी मैंने निकाल दिया सारा. मैंने कहा नहीं, जिस बच्चे की माँ शैशव अवस्था के अंदर ही चली गई है, इस पिता ने बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया है, नाराज होना बिल्कुल अलग बात है, गाली नहीं बकूंगा कभी नहीं, कहीं बकी नहीं. बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया काम किया, बहुत इतना अच्छा लगा. और मुझे ऐसा लगता था कि सचमुच मेरा पुत्र है. How do you think that the movie will resonate with the viewers, and what will be the takeaway after watching it? Yes, yes. सो जैसा कि सब बोल ही रहे हैं, फादर सन का स्टोरी है, तो आई थिंक वो हर घर में होते हैं, तो रेजोनेट तो करेगी डेफिनेटली. एंड मुझे ऐसा लगता है ये कहानी ना हर घर की है, ठीक है. कहीं ना कहीं, कभी ना कभी किसी ना किसी के दिमाग में ऐसी खुराफात आती ही होगी. मैं ये नहीं बोलूँगा सबके घर की है, बट लार्जली ऐसा होता है, ठीक है. एंड हर क्लास में होता है, ऐसा नहीं है कि लोअर क्लास में होता है या मिडिल क्लास में होता है या अपर क्लास में होता है. तो रेजोनेट डेफिनेटली ये करेगी. एंड व्हाट वाज द सेकंड पार्ट? टेक अवे. या सो द टेक अवे इज द रिलेशनशिप, कि अगर आप वैल्यू नहीं करोगे. मैं पिक्चर का काम किया, आपने काम किया, काम ईमानदारी से किया. आप सॉरी मुझे मालूम, मैं आगे बढ़ के कुछ ज़्यादा सचिन ने मुझे जबरदस्ती Yeah. Welcome, sir. Shukriya, बहुत बहुत. You know, whenever we talk about versatility, he is someone जिनको बहुत सारा प्यार मिला है. One of the most loved actors of the Indian film industry. Give it up for Sharman Joshi, ladies and gentlemen. जोरदार तालियां बनती हैं. You know,
डेब्यू कर रहे हैं इस फिल्म के साथ, एज इन दिस द फर्स्ट टाइम ही इज डायरेक्टिंग अ फुल फीचर फिल्म, लेकिन इससे पहले भी इंडस्ट्री में काफी नाम कमा चुके हैं. एंड प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अभिनव पारीक साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन, द डायरेक्टर जिनकी विजन अभी इस बड़े पर्दे पे हमने देखी. एंड नाउ टू इनवाइट ऑन स्टेज, he is again one of the most loved personalities of the Indian film industry. अब से नहीं, काफी लंबे अरसे से इन्हें बड़ा सारा प्यार मिला है और पूरी इंडस्ट्री बहुत बहुत रिस्पेक्ट करती है. और मुझे नहीं लगता इन्हें जब भी ये कुछ काम करने के बारे में सोचते होंगे तो कोई मना कर सकता है. लेडीज एंड जेंटलमैन, द प्रोड्यूसर साहब, गिव इट अप फॉर विनोद भानुशाली. जोरदार तालियां. द प्राउड मैन विद दैट बिग स्माइल ऑन हिज फेस. वेलकम सर. एंड ऑफ कोर्स हिज पार्टनर इन क्राइम, particularly this crime, and of course one of the most loved directors, ace filmmaker of our generation, जिनका काम आगे आगे तक जाएगा. Give it up for Anurag Kashyap, ladies and gentlemen. It is such an honor that we also have with us here Chief Channel Officer of Zee Anmol Cinema. Sir हमारे साथ यहाँ पे हैं. Give it up for Mr. Manish Soni, ladies and gentlemen. Gentlemen here. Sir, thank you so much for being here, and of course congratulations to the entire team. Sir, वो स्माइल में ही दिख रहा है विनोद सर आपकी कि हमने यहाँ क्या कर दिया है. एक एक सवाल क्विकली, एंड वील स्टार्ट विद अनु सर. अनु सर, सब मोह माया है इज व्हाट वी आर सेइंग. आपने इंडस्ट्री को इतने साल से रूल किया, इतना सारा प्यार आपने बटोरा है जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है. तो वो कोई मोमेंट ऐसा आया था जब लगा यार सब मोह माया है, छोड़ो यार क्या कर. फ्रॉम द वेरी बिगनिंग सब मोह माया है भाई. मोह के प्रति, जो माया के प्रति हम सबका मोह है जी. शायद मैं वाहिद आदमी होऊंगा जो हर प्लेटफॉर्म पे कहता भाई मैं तो पैसे के लिए काम करता हूँ. और ये है सारा स्टेटमेंट है मेरे. और मैं पैसे के लिए काम करता हूँ, पैसा ही मेरा धर्म है, पैसा ही मेरा ईमान है. लेकिन पैसे के लिए मैं चोरी नहीं करूंगा, आपकी जेब नहीं काटूंगा, गला नहीं घोटूंगा और अपने देश को नहीं बेचूंगा. राइट. समझे ना. तो माया, हिंदी में कहावत है, माया तेरे 3 नाम परसू परसा परस रहा हूँ. तो ये जो टाइटल इन्होंने चुना है, ये दोनों तीनों जो लोग हैं, एक ब्रिलियंट. अब तो ये भी एक्चुअली कश्यप साहब भी अब वेटरन लिस्ट में आ गए हैं. अब ये नूवो डायरेक्टर नहीं है. अपनी सीनियरिटी की वजह से, अपने काम की वजह से, अपने ब्रिलियंस की वजह से, अपने क्रिएटिविटी की वजह से, विजन की वजह से अब ये वेटरन लिस्ट में आ गए हैं. सो इनसे मुलाकात नहीं थी, लेकिन भाई अभिनव ने इनके साथ काम किया है और इतना अच्छा कंटेंट लेके आए हैं. तो ये दोनों जो हैं, और साथ में ये भाई पैसा, माया किसकी है? माया इनकी है. सो ये वो लोग हैं, वो शख्सियत हैं, वो क्रिएटिव लोग हैं जो कमर्शियल एस्पेक्ट को कंसिडर करते हुए कंटेंट को उसके साथ कंपैटिबल बनाते हैं, जो हर एक के बस की बात नहीं है. दोनों चीजें आप समझे ना. तो इनकी फिल्में जो हैं क्लास और मास दोनों के लिए हैं, और वो सबसे बड़ी परीक्षा है. और मुझे उम्मीद है कि ये दोनों तीनों इस परीक्षा में कामयाब होंगे. हम तो छोटे से नट बोल्ट हैं, हमने तो इन्होंने जो एक्शन बोला तो हमने कर दिया. नट बोल्ट के चक्कर में ही पूरी गाड़ी जो होती है ना सर, वो अटकी होती है. एक बार जोरदार तालियां अनु सर के लिए. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट. शर्मन, आपके लिए जो सवाल है वो यही है कि यहाँ पे सरकारी नौकरी की जो जद्दोजहद है, कभी हुआ? बिकॉज अभी कुछ समय पहले तक एवरीबडी वाज लाइक सरकारी नौकरी तो होनी चाहिए, और आज भी बड़े सारे मीम्स बनते हैं. तो कभी इच्छा हुई अंदर से सरकारी नौकरी पाने की या कुछ? Well, सबसे पहले तो I would like to thank Vinod sir, Anurag for supporting this film. Yes. Anu sir for playing out this role which he has over the years done wonderful job. No need to say anything further. Abhinav for bringing this script to me, and of course sir for now bringing it to Zee, Mrs. Soni, to Zee Anmol. Abhinav got this script and there were not many people willing to back it, and it went back and forth. For a couple of years, he came with his partner. Eventually, he did find a producer, and I also wanted to support him because I loved this story, and it's a story told with a lot of heart, and I thought it should be told, and it holds a lot of relevance, and a lot of unique aspect of it is the Anukampa aspect of it. Not many people know,
एंड सरकारी नौकरी आपका जो सवाल है उसका तो पता नहीं, क्योंकि मैंने जब से होश संभाला मैं चाहता था कि मैं एक्टर बनूं, एक्टर ना बन पाऊं तो बैकअप प्लान था लॉयर बनूं, या लॉयर ना बन पाऊं तो बिजनेसमैन बनूं। ये मेरी इंस्टिंक्ट थी कि इनमें से कुछ बन ही पाऊंगा। तो गॉड इज़ बीन काइंड। पहले अटेम्प्ट में आई फाउंड माई लव immediately and I've never left the first love. Been very fortunate and yeah, God has been kind. Yes. And it was a treat and a pleasure to work with sir over here. Annu ji is a fabulous actor. I was really looking forward to this outing, especially because of him also. So yeah. Thank you so much for sharing that. Abhinav sir, this one's for you. Please tell us about this amazing team here backing this project. You know, आपके लिए I'm sure this was like a dream project जो कि अब आया है, and it's very organic. I think we have to talk about the fact that बड़ा rooted है, बड़ा organic है. So please बताइए इसकी journey if you can. सो कहानी आलोक शुक्ला जो हैं राइटर उनकी थी, और साथ में ही फिर डेवलप करना शुरू किया। एंड फर्स्ट फिल्म बनाना मुश्किल होता है, लेकिन मुझे बनाते बनाते समझ आया कि बनाना इतना मुश्किल नहीं होता है, उसके बाद की जर्नी ज़्यादा मुश्किल होती है। एंड थैंक यू सर फॉर दैट। सो जब स्क्रिप्ट आई, फैमिली एंटरटेनर थी, और मोस्टली क्या होता है फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर के लिए ये होता है कि कुछ ह्यूमरस हो, ये हो वो, बैक ऑफ माइंड वो चीज़ नहीं थी। बट मुझे हमेशा ऐसा था कि कहानी वो बोलनी है जिसमें कुछ यूनिकनेस भी हो। सो देयर इज़ अ यूनिक थिंग अबाउट द स्टोरी, ठीक है, समथिंग बिजार इज़ देयर। वो बिजारनेस के साथ ह्यूमर हैंडल, और साथ साथ वो जो एक मुझे लगता है कि इंडिया जो है वो छोटे स्टेट्स में आप दिखाते हो तो ज़्यादा बेटर तरीके से सामने आता है। तो इसीलिए उज्जैन में इसे बेस्ड करके रूटेड तरीके से कहानी बोलनी थी, बहुत ऑर्गेनिक रखना था, बहुत रॉ रखना था। तो अभी आपने ट्रेलर देखा ही, मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत मतलब वो कोशिश ना कामयाब हुई है, और उसको बैक किया अनु सर ने, शर्मन सर ने, विनोद सर ने, अनुराग सर ने, और अभी मनीष सर ने। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, और अब ऑडियंस बताएगी बाकी। तो 18 नवंबर को जो आपने थोड़ी बहुत कोशिश बोला, वो बहुत ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा प्यार मिलने वाला है, इस बात की गारंटी है, जितने लोगों से भी यहाँ पे जो भी अभी हमने रिस्पांस लिया। अब बात करते हैं प्रोड्यूसर साहब से। सर, ये सिर्फ एक बंदा काफ़ी है कंटेंट ड्रिवन सिनेमा को आगे ले जाने के लिए? लाइक ये मैं मान के चल रहा हूँ, भानुशाली स्टूडियोज़ की अगर बात करूँ, ये जी नहीं, आई थिंक सिर्फ एक बंदा कभी भी फिल्म नहीं बना सकता। बहुत गुणी लोग चाहिए उसके विजन को या उसके साथ। तो यहाँ पे तो इतने सारे गुणी लोग ऑलरेडी हैं, हमने सिर्फ पैसा डाला है और सपोर्ट किया उस टैलेंट को। तो जब एक्चुअली मेरे पास में अभिनव ने जब कहानी बताई थी, तो आई थिंक हम लोग ने इंस्टिंक्टिवली, हमारी जो पूरी टीम है, उनको लगा कि ये रिश्तों की कहानी है। एक बहुत गहरा रिश्ता होता है फादर एंड सन का, लेकिन इसमें फिल्म में बिकॉज ऑफ दिस अनुकंपा, जो अगर आपने देखा इतना बोझ लग रहा होगा एक फादर को, एक बेटे को ये बोलने के लिए कि बॉस आप मेरे लिए जान दे, ताकि मैं अपने बेटे के लिए लाइफ सिक्योर कर लूँ। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या भी है। और आई थिंक हमने कुछ रिसर्च की थी, तो ये पता भी चला कि छोटे शहरों में जहाँ पे मीन्स ख़त्म हो जाते हैं या जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ फिर नहीं होती हैं, तो कितने पेरेंट्स ऐसे अपने आप को इतना त्याग देते हैं, अपना जीवन का बलिदान देते हैं और अपने बच्चों के लिए। बट आई थिंक तो ये एक स्टोरी कहनी बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोग को एज अ स्टूडियो। एंड इसको कॉमेडी वे में या जिस तरीके से लिखी गई है फिल्म और जिस तरह से शूट किया गया, आई मस्ट से दैट यू नो फॉर द फर्स्ट फिल्म ही हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब। एंड आई थिंक दिस ऑल गोज टू हिज मैनचोर के बहुत अच्छा डायरेक्टर दे दिया सर आपने इंडस्ट्री को। एंड ऑब्वियसली अनु सर के बारे में मैं क्या कहूँ, जिस तरीके से उन्होंने मिश्रा जी का रोल अदा करा, अब दूसरी तो बस हमारा अभी रिश्ता चलता रहेगा। बट आई थिंक फिल्म जो स्टोरीज कहनी है, इंडिया की स्टोरी कहनी है, ये हमारा एज ए स्टूडियो हम लोग को लगता है हमारे पास में बहुत ऐसी कहानियाँ हैं जो कि कहनी चाहिए, एंड दिस इज वन ऑफ इट। यस, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू नो कि एज अ स्टूडियो जो विजन रही है वो बड़ी रूटेड और बड़ी ऑर्गेनिक चीज़ें लोगों तक पहुंचाने की आई थिंक रही है, और अब तक हमने देखा है, आई एम श्योर आगे भी ऐसे ही होने वाला है सर। सो कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट। अनुराग सर,
बीइंग हियर एज दिस एक अलग रोल में आप यहाँ पे हैं ऑफ कोर्स, एंड इस पूरी टीम को बैक कर रहे हैं. दे ऑल आर लविंग द फैक्ट दैट यू आर हियर विद देम. क्या बोलना चाहेंगे इस फिल्म के नैरेटिव को लेके? और ये कुछ अलग है और सब मोह माया है. आई थिंक ये पूछना बनता है. आपने तो बहुत ही वो मंत्रा शुरू से ही सब मोह माया है यार. दैट सूट्स यू. यू आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दैट. हमारे पास तो चारा नहीं था. मैं जैसी फिल्में बनाना चाहता था वो माया तो मिलती नहीं थी, तो हमने तरीका ढूंढ लिया था. मैं तो बहुत सरप्राइज हुआ था फिल्म से. अभिनव मेरे साथ जुड़ा था 2012-13 में और 24 घंटा मेरे साथ रहता था. अगर आप अगली फिल्म देखेंगे तो अगली फिल्म में वो सीन है जब बच्ची गायब हो जाती है और हर जगह स्टेट में पकड़ा जा रहा है. बस में जिस आदमी को पकड़ते हैं वो अभिनव पारिक था. तो मतलब उसका एंड काफ़ी चुपचाप रहने वाला लड़का था जो ज़्यादा कुछ बोलता नहीं था. और अभिनव जब गया अपनी जर्नी पे, और काफ़ी टीवी में तो बहुत ही अच्छा काम किया, इधर उधर बहुत अच्छा काम किया. लेकिन जब ये फिल्म लेके मुझे पता नहीं था. ये फिल्म लेके आया और मैं इतना सरप्राइज हो गया कि जिस तरह से इसने मेरे साथ रह के वो सारी चीज़ें कब इम्बाइब की आपको पता नहीं चलता ना. कि फिल्म, मेरे तो 2-3 रूल्स होते हैं कि फिल्म जितना खर्चा उससे बड़ी लगनी चाहिए. सबसे पहला रूल वो होता है, कभी नहीं लगना चाहिए कि फिल्म में हमारे पास सामान नहीं बनाने के लिए. अगर आप कहानी कहना चाहते हो, एक अच्छी कहानी और रूटेड कहानी आप कह सकते हो.